बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम धनी राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 302 दिन श्री सिंधी मंथन। क्या अपनी चतुराई को धनी के हुक्म में गिनना उचित है? क्या सुंदर थंबनेल और क्या सुंदर टाइटल सुंदर साजी दिया है। ये हम अगर खुद खेल के सोच रहे हैं ना कि मेरी चतुराई है, ये उसको अपने ऊपर ले रहे हैं और बोल रहे हैं ये तो धनी का। ये देखिए सुंदर साजी, बहुत ही सुंदर। पिया मुस्कुरा रहे हैं, कहते सब सब तो उनके हृदय में आया हुआ है। आज भी वाणी में मैं पढ़ रही थी सुबह 3-4 चौपाइयां, तो उसमें यही लिखा हुआ था, सब जैसा जैसा असल वहां पे होता है वैसी वैसी नकल यहाँ पे होने लग जाती है। जैसा जैसा उनके हृदय में होता है यहाँ पे खेल बिल्कुल उनके हुक्म से, उनकी इच्छा से ये खेल पूरा संचालित हो रहा है। ब्रह्मांगनाओं का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मात्माओं के आसपास भी सारी परिस्थितियां उनके हुक्म असल दिल में आई हैं, तो यहाँ नकल के संसार में वैसी की वैसी होती जा रही है। अब उसमें यदि हम अपनी चतुराई कुछ छांट लेते हैं, यदि हम कहते हैं चतुराइयों को धनी के हुक्म की वो दे दें, जैसे धनी का हुक्म, बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं, जैसे धनी का हुक्म, तो ये सुंदर सा जी ये हमारी चतुराई से ये खेल चल भी नहीं रहा। ये केवल और केवल उसकी इच्छा से चल रहा है। इसको अपने ऊपर लेकर गुनहगार हमने नहीं बनना है। जो हो रहा है पिया तेरी मर्जी से हो रहा है। ये सारी कितनी खुश हो रही हैं, देखो प्रणाम भी कर रही हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सुंदर सा जी किसी पर भी, किसी व्यक्ति विशेष पर 100% ईमान, राजी कहते हैं 100% ईमान, अगर 100% वाणी के अनुरूप है उतनी उतनी बात मानिए, पर कुछ ना कुछ राजी ऐसा रखते जरूर हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं। श्यामा जी तक में रख लिया उन्होंने करवाया है सुंदर सा जी, एग्जाम्पल देने के लिए श्यामा जी से करवाया गया। नहीं तो जिसको राजी के दर्शन हो चुके हो वो 69 पातियां लिखेंगी कि मेरे से जाग नहीं कराओ। जो खुद इंद्रावती को एकांत में बिठा बिठा के बताती हैं कि तुझसे जाग नहीं होने वाली है, वो 69 पातियां लिखेंगी। राजी ने करवाया कि तुम्हारी जो, तुम जिसके अंग हो, आनंद अंग स्वरूपा, आनंद स्वरूपा मेरी श्यामा जी, उनसे भी मैंने 69 पातियां लिखवा दी। तो सोचिए सुंदर सा जी, हंसी सबकी होगी, एवरीवन। क्यों? उन्होंने कहा मैंने श्यामा जी तक को भी इंक्लूड किया है इसमें। उसके बाद प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, आप वाणी में पढ़िएगा सुंदर सा जी, कितनी बार कहते हैं मैं खुद को अक्षरातीत, खुद को ये कह रहा हूं तो मुझे भी इसका गुनाह लग जाएगा। इंद्रावती सखी, उनका जीव रोता है सुंदर साथ जी वाणी में भी, वो भी कहती हैं तरण जुद कीदा फरी फरी, और कांजी भाई ने बोला निकल जाओ तो मैं भी निकल गया वहां से। क्या मुझे नहीं राजी बचा लेते? मैं क्यों निकला वहां से? वो कहते हैं बस फांसी का सामान तैयार कर दिया राजी ने मेरा। उन्होंने स्वयं जिस जिस तन में आए उसकी भी फांसी कराई। क्या सतगुरु की फांसी नहीं होगी सुंदर साथ जी? कौन बख्शा जाएगा इस फांसी से? हर एक तन की होगी। मैं मानती हूं उनकी 1% होगी, हमारी 99% होगी, शायद 100% होगी, हमारी बहुत अधिक होगी, हमने कुछ नहीं किया, पर 1% तो हर एक की होगी। तो इसीलिए पूर्ण ईमान किस पे रखना चाहिए? ब्रह्मवाणी के ऊपर। लाए ही इसीलिए सुंदर साथ जी इस बार ब्रह्मवाणी को। बहुत सुंदर। अच्छा, किसकी हंसी नहीं होगी? एक तन ऐसा है जिसकी हंसी नहीं होगी। वो कौन है सुंदर साथ जी? कोई बता सकते हैं?
एक तन ऐसा है जिसकी हंसी नहीं होगी। कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं वो कौन सा तन है जिसकी हंसी नहीं होगी? किसी सुंदर साथ जी के हृदय में आ रही हो? कौन सा तन ऐसा है जिसकी हंसी नहीं होगी? जी कौन बता सकते हैं? जी मुकेश भैया। प्रणाम जी सुंदर प्रसाद जी। प्रणाम जी। ऐसा तन तो श्री महाराज जी का ही है, जी प्रणाम जिनके जी। अंदर जो बहुत सुंदर। प्रणाम जी, जिनके हाँ अंदर जो जी श्री इंद्रावती बोलिए। जी का आत्म विराजमान। जी बहुत सुंदर। उन्होंने अपनी भी हंसी का लिखा हुआ है। मिहिर राज जी ने अपनी हंसी के बारे में भी वाणी में लिखा हुआ है कि मेरे से कहलवा रहे हैं कि मैं अक्षरातीत हूं, मेरे से मुझे इतनी शोभा दे के मुझसे ये करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्हीं के हुक्म से यही एक घटना की कांजी भाई ने मुझे बाहर निकाला और मैं निकल गया, मेरी इस घटना के लिए हंसी हो जाएगी कि क्या तू डर गया था, तुम क्यों बाहर आ गए? तो ये राजी ने करवाया, धनी ने करवाया, क्योंकि उनको दिखाना था कि कोई भी तन ऐसा नहीं है जिसकी हंसी ना हो। हाँ उनको जो शोभा मिली, इंद्रावती जी की आत्म को जो शोभा मिली वो बिल्कुल पूर्ण प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की शोभा मिली। हंसी तो सुंदर साथ जी जीव और उसकी होनी ही होनी है 100%। एक तन ऐसा है जिसकी हंसी नहीं होगी, वो कौन सा तन हो सकता है आप सोचिए। बिल्कुल सही लिखा आपने दीदी, बिल्कुल सही लिखा। मनसुख भाई जी बोलिए कौन सा तन है जिसकी हंसी नहीं होगी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो फुल कुंवर वर तेज कुंवरी जो तन है ना, फुल कुंवरी का और तेज कुंवरी का बाईजू राज का, वो ही। बहुत सुंदर। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई वैसे कि तेज कुंवरी हर एक तन की उन्होंने लिखा है हंसी का है ठौर। तो यहाँ पे कोई ना कोई, वैसे उनकी बीतक में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। मिहिरराज जी की बीतक में भी नहीं, धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक में भी नहीं, परमहंसों की बीतक में भी नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। पर ए हंसी का है ठौर। पर श्री कृष्ण जी के तन की कोई हंसी होगी सुंदर सा जी? बिल्कुल सही लिखा आपने भी स्तुति जी, बहुत ही सुंदर। अक्षर ब्रह्म जी का खेल है ना ये, उनको इस हंसी के ठौर का ऑलरेडी पता है सुंदर सा जी। आपने देखा 11 साल 52 दिन तक कोई ऐसी घटना बता दो कि कृष्ण जी के तन की हंसी की जा सके, कोई एक घटना जो वाणी में वर्णित की गई हो श्रीमुख वाणी के हिसाब से उस तन की। और ये इस बार है हंसी का ठौर सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। अति ब्रज में तो प्रेम ही करती रही, वहां तो 52 दिन की वैसे ही हंसी करा दी हम सबकी इकट्ठी, सामूहिक हंसी जिसको कहते हैं सामूहिक हंसी। और रास में भी बेहोश हो के गिरती रही। और इंद्रावती और केसरबाई का ये जो प्रेम संवाद हो गया, सामूहिक हंसी भी हो गई और अलग अलग की थोड़ी सी झलक भी दिखा दी। ऐसे होगी, ये है ट्रेलर अलग अलग हंसी का। जो ट्रेलर दिखाया वो इस समय बन के बैठ गए हम सारे जने, है ना? तो इस हंसी से कैसे इसको कम किया जा सकता है, कम से कम वाणी से जुड़ के कम किया जा सकता है सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ को प्रेम करके। और वैसे भी परम धाम में वैसी वाली हंसी होती भी नहीं है, खैर वहां पे शर्म नहीं आती, कहते हैं वहां पे तो हंसेंगे हम उस पे, क्योंकि जीव ने किया ना ये सारा कुछ, आत्मा ने थोड़ी ना किया। पर जीव के गुनाह आत्मा को लग जाते हैं, हमारे गुनाह हमसे पहले वहां हमारी परात्म के साथ लग जाएंगे, वहां पे जाके हो ये किया था वो हम भी हंसा करेंगी देख के। क्योंकि अगर कोई रोल प्ले किया हो तो बाद में हंसते हैं ना कि देखो मैं कितना क्रूर होके बोल रहा था इसमें, ये देखो मुझे कैसा रोल दे दिया था डायरेक्टर साहब ने, देखो मैं कैसे बोल रहा था उसमें। और आत्मा तो दृष्टा है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। इसमें त्रुटि भी हो सकती है, इसमें हमेशा अपने विचारों में तो त्रुटियां बनी ही रहती हैं सुंदर साथ जी। कहती हैं इंद्रावती जी, अब कहती हैं गुन्हे भी अपने तब देखे जब मैं हुई होशियार। कहते हैं मैं सावचेत कैसे हुई, जब मैं सावचेत हुई तब। बहुत सुंदर, मतलब सिंधी
कितनी गहरी है सुंदर साथ जी। मुझे लगता है फिर से पढ़ें तो इसमें और कुछ निकलता ही चला आ जाएगा। जैसे खोदते जाओ हर परत में खजाना निकल आता है ना, वैसे कहते हैं गुन्हे भी अपने तब देखे। कब गुन्हे नजर आते हैं, अपने गुनाह कब नजर आते हैं? जब मैं हुई होशियार। होशियार हुए बिना गुनाह भी नहीं नजर आते। अभी नहीं नजर आ रहे ना अपने गुनाह, तो हम होशियार हुए नहीं अभी माया में, हम सावचेत हुए नहीं। अपने गुनाह जिस दिन नजर आने शुरू हो जाते हैं ना, दूसरों के नहीं नजर आते। हमारी कितनी होने वाली है हंसी? 99.9999, जितने लगाते जाओ ना उतने परसेंट, बल्कि 100% बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। वो 0.0001% मैंने इसलिए बचा लिया कि सतगुरु मिल गए, ब्रह्मवाणी मिल गई और आप सब प्रेम करने वाले सुंदर साथ मिल गए, उसने वो 0.1 बचाया होगा। नहीं तो अपना तो कुछ भी नहीं था ऐसा कि वो भी बच जाता। कहते हैं कौन होशियार हो सकता है? जब होशियार होते कैसे हैं सुंदर सा जी? ये माया की होशियारियां, माया की चतुराइयां नहीं है। गुनाह अपने कब दिखाई देते हैं? जब हम सावचेत होशियार हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, तब दिखता है ये जो आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये क्या करने आ रहे हैं, ये मुझे भटकाने आ रहे हैं या मुझे सही रास्ते पर ले जाने जा रहे हैं। ये वाणी खोलती है, चक्षु खोलती है सुंदर सा जी। आप उनको खुलते हुए देखिए। थोड़े दिन तक आंखें बंद रह जाए ना, ये वाली, मैं छोटी थी ना, मेरी आईज में कुछ हुआ था, सबको होता होगा, तो बहुत दिन तक वो आंख खुलती नहीं है, तो उसके ऊपर गंदगी जम जाती है, फिर वो खुल ही नहीं पाती। जैसे जैसे वो गंदगी यहाँ सूखती जाती है ना, वो खुलने में बहुत तकलीफ होती है। उस गंदगी को, कठोर गंदगी को मुलायम करने के लिए उसके ऊपर दवाई लगानी पड़ती है कि पहले ये गंद मुलायम हो जाए, फिर उसके बाद आंख खोल के अच्छे से धोया जाता है। ये कठोर विकार है ना, ये जमे पड़े हैं सुंदर साथ जी। अंतर चक्षु खुल नहीं पा रहे हैं, बड़े सालों से, बड़े जन्मों से खुले ही नहीं है ना जीव बेचारे के, क्या करे। अब उसको धोना है, होशियार होना पड़ेगा, सावचेत रहिए। दुनिया में कितनी होशियार रहते हैं हम, आपने देखा है? अपने घर का कोई गलत टाइम पे कुंडा खड़का दे, कोई दरवाजा ऐसे नॉक कर दे, देखते हैं भाई, कैमरे लगे होते हैं आजकल, देखते हैं इस समय पे कौन आ गया। कितने होशियार होते हैं अपने इस शरीर की सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, होना भी चाहिए, अपने घर की सेफ्टी के लिए, हमने जो जीवन भर में कमाया उसकी सेफ्टी के लिए। कितने होशियार, कितने सावधान, कितने सावचेत होते हैं। फटाफट इन्फॉर्म करो, फटाफट अगर कोई गलत एलिमेंट आया है तो, राइट? आत्मिक धन कोई चुराने आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता, हम पीछे चल देते हैं उसके, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। कहते हैं ना, सफर में जाओ, उस अटैची पे हमेशा नजर रहेगी, बेटा इसका ध्यान रखना, मेरी आंख लग जाए तो, अगर तुम जाग रहे हो इस पे नजर रखना। उसमें हमने क्योंकि धन या गहने जो भी रख रखे हैं, वैसे तो आजकल ऐसे कोई ले जाता नहीं, पर फिर भी उस पे नजर रहती है, जिसमें इंपॉर्टेंट कागजात हो, हमारे कुछ घर के कुछ कागज हो, उसमें स्पेशल कुछ बहुत ध्यान देने वाली बात हो। बाकी छोटे मोटे पे नजर नहीं रहती उस पे। उसको तो कई बार ऐसे होता है सर के नीचे ही दबा के सोए उस बैग को, तो रखा भी ना जाए वहां पे। तो ये आत्मिक धन को क्यों समेट के क्यों नहीं रखते सुंदर साथ जी? उस पे नजर क्यों नहीं रहती? जहां हमारा जीव इंपॉर्टेंस समझता है ना कि दिस इज वैल्यूएबल, ये अनमोल है, ये बहुत मूल्यवान है, उस पे नजर रखता है। हमारे लिए मूल्यवान अभी ये संसार ही है, तो इस पे तो बहुत नजर रखी हुई है, उसके मोल का हमें पता ही नहीं है। अगर पता हो ना कि मेरा खजाना मूल मिलावे में पड़ा है, मेरा प्रीतम मूल मिलावा में बैठा है, मेरा प्रीतम मेरे हृदय में मूल मिलावा करके बैठा है, खिलवत खाना बना के बैठा है, तो उस पे नजर रहेगी कि नहीं रहेगी?
पति बाहर गए हो, कितनी चिंता रहती है। अपने घर के बच्चे गए हो, कितनी चिंता रहती है। यहाँ कितने समय से हमने उनको देखा ही नहीं, अपने प्रियतम को देखा ही नहीं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। दिन पे दिन, साल पे साल, घड़ियों पे घड़ियां बीतती जा रही हैं। हम होशियार होते ही नहीं, हम सावचेत होते ही नहीं, हमें अपने गुनाह नजर आते ही नहीं। हम अभी भी दूसरों के गुनाह देखते जा रहे हैं। देखी होशियारी ए भी खुदी। कहते हैं अपने अंदर सावचेती का अनुभव भी मैं है, ये अंदर जा रहे हैं। अब पहले बाहर की मैं खत्म करनी है, सावचेत हो जाना है। उसके बाद इस मैं को भी खत्म करना है कि मैं सावचेत हुई। धनी ने किया, धनी कर रहे हैं सारा, होशियार भी कर रहे हैं, पहचानने के चक्षु भी खोल रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। मेरे करने से कुछ नहीं होता, वाणी कर रही है, वाणी के अंदर बैठा पिया कर रहा है। देखी होशियारी ए भी खुदी, डरी हुई खबरदार। कहते इस खुदी से भी डर के मैं खबरदार हो गई, इस गुनाह से डर के भी मैं डर, कहते हैं अपने अहंकार से होने वाले गुनाहों को देखकर भी मैं डर गई। सोचिए कितनी लेयर्स ऑफ मैं है। अभी बाहर की मैं ही खत्म नहीं हो रही, शरीर की मैं, जीव की मैं, आत्म की मैं, फिर परात्म की मैं, सारी खत्म हो जाती हैं। तब जाके उनके दिल में डूबा जाता है सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज जी ने परात्म की मैं तक भी खत्म हो जाती है, तब मारिफत स्वरूप अंग संग हुआ जाता है। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मैं खुदी को खत्म करना है। जितना ज्यादा अंदर जाते जाएंगे दिखाई देता जाएगा सुंदर साथ जी। अभी तो बाहर की खत्म नहीं हो रही, अभी हम यहाँ की मान प्रतिष्ठा नाम धन इसी में पड़े हुए हैं। उनके लिए, उनके सामने अच्छे बनने के लिए ये कर दो, इनसे ये मिल जाएगा तो ऐसे कर दो। पिया कहाँ है, घर कहाँ है? घर जाना है ना सुंदर साथ जी। इस पे ध्यान देते हैं, बाकी जगह पे अपना मन मत लगाइए। बात हुई, खत्म हो गई, पर ये बात परमानेंट रहनी चाहिए, ये बात परमानेंट रहनी चाहिए। जो हमने कल ई मंथन में भी पढ़ा था, पिया जी से पिया जी को मांग लो बस। पर वो केवल बात से नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए यहाँ के संसार में आसपास वैसी परिस्थितियां आती हैं, उनके साथ टैकल करना पड़ता है, उसकी मेहर से वही करवाते हैं। आप मांगेंगे राजी दो, अब तो डायरेक्ट पिया जी से कहो राजी वैसी परिस्थितियां दीजिए जिससे आप मिल जाते हो, उसमें खड़े रहने का बल दीजिएगा, खड़े रखिएगा पिया जी। महाराज जी वो दीजिए जो आपने पाया, उससे मिलाओ जो आपने पाया। जे गुर पावे, कहते ऐसे मिला देगा जैसे वो मिलाया खुद। अगर गुरु को भा गया, अगर ये रहनी उसको भा गई, वो ऐसे मिला देंगे जैसे उन्होंने खुद मिले हैं। जैसे जो मिलती वे मिलाई है, ये गुरबानी कहती हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं, उनमें तो कोई खुदी है भी नहीं सुंदर साथ जी। देखी होशियारी ये भी खुदी, डरी हुई खबरदार, गुन्हे किए अजान में। कहते हैं गुन्हे देखे सो भी अजान। कहते हैं मुझसे जो अपराध हुए वो अनजानेपन में हुए हैं। तभी तो कहा अनजानेपन में हुए तो माफ है, जब तक तुझे समझ ही नहीं थी तब तक तो माफ है। तो सुंदर साथ जी जिनको हम कहते हैं ना वाणी नहीं पढ़ते, ये नहीं कर, उनको तो माफ है, उनको तो पता ही नहीं है। हमारे कैसे माफ होंगे?
हम तो मंथन तक पहुंच रहे हैं, अब नहीं माफ होंगे, अब गलती नहीं करनी है। नाउ वी कांट अफोर्ड एनी मिस्टेक सुंदर साथ जी, अब ये गुनाह ही काउंट होंगे। पढ़ लिया, मंथन कर लिया, अब नहीं करना सुंदर साथ जी, अब खूब प्रेम करना है। सारे बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूं सुंदर साथ जी, बहुत टफ है। गुन्हे देखे सो भी अजान, कहते हैं मुझसे जो अपराध हुए वो भी अनजानेपन में हुए। हमारी साइड ले रही है हमारी वकील साहिबा सुंदर साथ जी, अपराधों का बोध भी अनजानेपन में ही हुआ है। दम ना ले बीच हुक्म में, धाम धनी ने, कहते हैं इस संसार में अब मुझे पता लग गया है कि इस संसार में धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता है। जब हक़ें पूरी दई पहचान, तब ये पता लगता है, नहीं तो ये बातें होती हैं बस, ये बस शब्द होते हैं, हम कोरे के कोरे ही रह जाते हैं ऐसे कैसे। आप सोचिए सुंदर साथ जी, मैंने जब मेरी आत्म ने पिछला जीव लिया होगा, ये तन लेने से पहले पिछले जीव को अधिष्ठान बनाया होगा, कोई और तन लिया होगा, उसमें और एक कोरे जीव में क्या फर्क होगा? कुछ भी नहीं। वो जीव और कोरा जीव एक जैसे ही तो होंगे, वो भी वही करता होगा, कोरे जीव भी वही करते होंगे। क्या आत्म के बैठने मात्र से हो जाता है? मैं यही समझती थी, आत्म बैठी है ना, नाउ आई एम फ्री टू डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं अब हम, कुछ भी बोलो, कुछ भी ना बोलो, कुछ भी अंदर से सोचो, कट्टरता लिए रखो, एवरीथिंग सब फेयर है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अंदर आत्म है, मेरे तो सतगुरु लेने आएंगे, नहीं आएंगे। पिछली बार क्यों नहीं आए? आत्म तो थी ना, क्यों नहीं आए सतगुरु लेने के लिए? जब तक ब्रह्म सृष्टि जैसा आचरण ये नहीं करेगा जीव, तब तक नहीं आएंगे। वो चाहते जरूर है हम करें, पर हम नहीं करेंगे जब तक। और जब हक पूरी पहचान दे देते हैं, तब कहते हैं समझ में आती है कि इस संसार में धनी के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। तो जो भी परिस्थितियां बनती हैं, हम किस पे आक्षेप लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होने वाला है? मेरे धनी के हुक्म से हो रहा है ना। एक ही बात श्री सिंधी वाणी, श्री बीतक साहब, परमहंसों की बीतक ने, श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने, श्री मेहर सागर ने, वालो विरा रस के प्रकरण ने, इन सब ने एक बात जरूर सिखाई, सब कुछ हुक्म से हो रहा है, पर मेरी रहनी जो है उसको ऐसा कभी नहीं कहना कि हुक्म से हो रहा है। मेरी रहनी, राज जी ने कहा है, वाणी दी है, सुधार इसको। मैं जो गलत कर रही हूं वो हुक्म से नहीं कर रही हूं, इसको सुधरना है। पर बाकी सब जो अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, राज जी करवा रहे हैं, उसको वैसे स्वीकार कीजिए। ये जो भी परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, आप करवा रहे हो पिया। पता है हम कैसे, परीक्षा क्या है इसमें सुंदर साथ जी, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसमें, दैट इज परीक्षा, दैट इज द एग्जाम। और ये जो है ना ऑडिशन चल रहा है सुंदर साथ जी हमारा, रास में राज जी ने परिस्थिति पैदा की, ऑडिशन लिया, हमें पता भी नहीं लगा। हम राजी हो गए थे, हाँ मुझे दे दो पूतना का रोल, मुझे दे दो ये राक्षसी का रोल, मुझे दे दो ये वाला रोल। हम राजी हो गए वहां पे। हमने क्यों नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो गोपी बनूंगी? क्यों नहीं कहा? हमें पता ही नहीं था ऑडिशन चल रहा है। हमारे हृदय में वैसी इच्छा कुल बुला रही थी, इसलिए वो रोल मिला था हमें। हमारे हृदय में वैसी इच्छा थी, इच्छा के अकॉर्डिंगली रोल मिले हैं। जैसी इच्छा होगी वैसा ही तो जीव देंगे ना राजी बाद में, है ना सुंदर साथ जी? हमें पता ही नहीं था ऑडिशन चल रहे, चतुराइयां कोई काम नहीं आई उस टाइम पे,
कोई होशियारियां, कोई चतुराइयां, इल्म था ही नहीं सुंदर साथ जी। इस इल्म को भी चतुराई, इस इल्म को चतुराई खूबी अंग की क्या नहीं देखने देती, मेरे दूल्हे के मुख का नूर नहीं देखने देती है। आज भी ऑडिशन चल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे, हमें लग रहा है परिस्थिति चल रही उसमें बहते जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ऑडिशन। मेरा जीव, मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूं, अगला रोल उसी पे डिसाइड होने वाला है। राजी मिलेंगे इस तन में कि नहीं मिलेंगे, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हम इस समय पे। सत्य को ले लीजिए सुंदर साथ जी, जहां दिखाई दे कट्टरता छोड़ के उस सत्य को ले लीजिए, राजी मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे, निश्चय मिल जाएंगे, गारंटी लेते हैं हमारे परमहंस, मिल जाएंगे। जहां सत्य दिखे वो ले लीजिए। ये ना सोचिए कि ये इस पक्ष का है तो इस पक्ष का है, हम क्यों ले, हम तो कट्टर बने पड़े हैं। किसने कहा ये सुंदर साथ जी, मुझे अब लगता ही नहीं है ये वेद कतेब पक्ष की वाणी है, सच बता रही हूं हृदय से। कोई कतेब पक्ष वाला सुन रहा है, कोई एक आधी होगा, कोई सुन रहा है सुंदर साथ जी? कोई नहीं सुन रहा ना, हम सुन रहे हैं। हम दो पक्ष बन के बैठे हुए हैं, यही एक ने इसी को पकड़ लिया, एक ने इसी को पकड़ लिया। हमें टारगेट करके सारी वाणी बोली गई है, और जिनकी आंखें नहीं खुलेंगी ना, मुझे पता है, हम अरे इसने ऐसा किया, ये कतेब पक्ष वाले ऐसे करते, वेद पक्ष, ये हमारी बात हो रही थी, हम किस पक्ष में बैठे हैं। दोनों पक्षों से ऊपर उठ के बैठिएगा एक बार, धनी के करीब होते जाएंगे। कुछ इधर बहुत सुंदर है, कुछ इधर बहुत सुंदर है, उनको ले लीजिएगा सुंदर साथ जी, पिया के पास हो जाएंगे। देखिएगा, महसूस होगा, एहसास होगा, फिर वो मैं भी छोड़नी होगी, एहसास होने की मैं भी छोड़नी होगी। ये भी तेरे हुक्म से हो रहा है ना धनी जी। कहते हैं पहचान लई सो भी खुदी। ओहो, पहचान होने के बाद भी, पहचान लई सो भी खुदी, मैं की भावना रहती है, इसीलिए मैं न्यारी हुई तिन से। कहते मैंने उससे अलग होने का निर्णय लिया। बहुत सुंदर वर्णन किया गया ये। कहते न्यारी हो तो सो भी खुदी। अब इस मैं खुदी से अलग हो जाती हूं तो उससे अलग होने की मैं आ जाती, मैंने मैं खुदी छोड़ दी, उसकी मैं आ जाती। एक खुदी निकलत नाही मैं, एक मैं को छोड़ती हूं तो दूसरी मैं घेर लेती, उससे डीप, उससे भी सूक्ष्म। आपने देखा कितने प्रकार की मैं की लेयर्स हैं, परतें हैं। सबसे प्रेम करने की मैं, ये भी ले डूबेगी। मैं नहीं होनी चाहिए उसमें, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास है कहाँ है। राज्य के पास है प्रेम, प्रेम का सागर वो है, बूंद बराबर भी देता है तो वो देता है। फैक्ट्री उसके पास खुली हुई है। स्वामी जी कितना सुंदर कहते हैं, हम तो उसकी दुकान के नौकर हैं, जितनी तनख्वाह देता है मिल जाती है। सागर तो तू है भैया, सागर तो आप है। न्यारी होत कहते पहचान लई उसकी भी खुदी, मुझे पहचान हो गई। देखिएगा सुंदर साथ जी, देखिएगा खुद में पाई जाएंगी ये। हमें पहचान है, हम वाणी पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते, वो नहीं करते। ये क्या है? ये मैं है। इसको छोड़ने की कोशिश की तो कहते छोड़ने की भी मैंने छोड़ दिया। न्यारी होत सो भी खुदी, एक खुदी निकलत नाही मैं, ये मैं निकलती नहीं, वो सूक्ष्म होती जाती है। पर इसको सूक्ष्म करते जाना है। आपको पता है सूक्ष्म कब होता है? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। योग माया सूक्ष्म, परम धाम सूक्ष्मतम।
मैं भी स्टेजेस में सूक्ष्म होती जाती है। जाहिरी मैं बहुत बड़ी दिखाई देती है, फिर उसके बाद शरीर की मैं बहुत बड़ी, इसमें से निकलना, फिर उसके बाद जीव की मैं घेरती है, फिर उसके बाद आत्म की मैं पे जाती है बात। है तो अभी भी सारी की सारी अंदर, एक एक करके निकालेंगे, ये निकलेगी तो वो दिखेगी। अभी वो दिखती नहीं, इतनी मोटी मैं के पीछे वो छुपी पड़ी है सारी, अभी इसको हटाएंगे तो सूक्ष्म वाली दिखेगी, फिर उससे भी छोटी मैं उसके पीछे छुपी पड़ी है, फिर उससे भी सूक्ष्म मैं उसके भी पीछे छुपी पड़ी है। आइए ये सीढ़ियों को चढ़ें, अपनी मैं छोड़ राज्य की मेहर से, उनके हुक्म से, उनका हुक्म है सबसे प्रेम करना। आइए सबसे प्रेम करें, बस एक ही इच्छा है, मैं भी मिलूं और सब मिले, मेरे धनी से भी और आपस में भी। श्री महामती कहिए मोमिनो, भी तक सिंधी कैसे साथ साथ चलती हैं। उधर शुक्राना का प्रसंग खत्म हुआ और इधर गुनाहों का प्रसंग, आसिक के गुनाह, मैं का भी गुनाह इसमें काउंट कर लिया उन्होंने, जाते जाते छोड़ते छोड़ते। पहले क्या बताया था, कौन से क्या क्या आया था इसमें सुंदर साथ जी? इसमें आया था ढिंडोरा नहीं पीटना, और क्या आया था, धनी के बुलाने पर जो जाती नहीं। अब छोड़ते छोड़ते ये मैं सारी काउंट करवा गए, ये बहुत बड़े गुनाह हो रहे हैं यहाँ पे। श्री महामती कहिए मोमिनो, कोई नाही हक बिगर। ये जो सारे रोल प्ले कर रहे हैं मेरे सुंदर साथ जी, कोई ना ही हक बिगर। मुझे पता है पिया आप आए थे, कभी सेवा के सुंदर साथ के रूप में आए थे, तो कभी विरोधी बन के भी आए थे, क्योंकि जीव को खड़ा करना था। वो सेवा के सुंदर साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो प्यार करेंगे। इस जीव को मार भी तो पड़नी चाहिए, ये सीधा नहीं होता, इसको कुब निकला पड़ा है। इसकी रीढ़ की हड्डी भी तो सीधी करनी थी ना पिया जी, मुझे पता है आप ही आए थे। कोई नाही हक बिगर, लाख बेर में देखिया, फेर फेर सहूर कर। ये कौन कह रही है? महामती जी कह रही हैं। साथ जी मैंने पुनः पुनः लाखों बार गहन चिंतन किया। हमारा चिंतन, हमारा मंथन क्या है? जिनके अंदर से वाणी प्रवाहित हो रही है और आवेश स्वरूप ही कह रहे हैं ये सुंदर साथ जी, उनको माध्यम बना के कह रहे हैं। उनके चिंतन के सामने हम कौन सा चिंतन कर रहे हैं? लाखों बार गहन चिंतन करके निर्णय लिया, राज्य के बिना कोई भी कहीं भी नहीं है। तो वेदर पॉजिटिव इज कमिंग और नेगेटिव इज कमिंग, इट्स राज्य, इट्स राज्य, इट्स डेफिनेटली राज्य। वही करवा रहे हैं, वही ला रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में एक चींटी तक, एक परिंदा पर नहीं मार सकता मेरे जीवन में। ये कैसे आ गए मेरे जीवन में, कैसे प्रवेश कर लिया इन्होंने? हाय राज्य, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? राज्य नहीं किया है, क्योंकि वो चाहते हैं हम उनके पास जाएं। अब ये तन ना ऐसे ही सुविधाओं में बैठा बैठा उनके खराब कर लें हम इस तन को, इसलिए वो चाहते हैं सेवा में लगें। और जहां ठोकने पीटने की जरूरत होती, वो ठोकने पीटने के लिए भी लाते हैं कि जाओ ठीक करके आओ। हमें ठोकने पीटने वाले अच्छे नहीं लगते, पर मेरे धनी भेजते हैं उनको, उनके जीवों के स्वभाव से भेजते हैं सुंदर साथ जी। हमारा तो भला हो जाता है, वो बेचारे पता नहीं सुंदर साथ जी, बिहारी जी की तरह उनके तन वो तो कुर्बानी कर रहे हैं एक्चुअली, ये रोल निभा के। अगर हमने अदरवाइज ले लिया तो फिर ये तन हमारा भी ऐसे ही चला जाएगा।
राज्य के बिना कहीं भी कोई नहीं है, अर्थात सब कुछ उनकी छत्र छाया में है, था, रहेगा, और सब कुछ उनकी छत्र छाया में हो रहा है। डोंट वरी सुंदर सा जी, हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना, लेट मी टैकल दिस, आओ हम इसको सही करते हैं, हम बताएंगे। तो राज्य कहते अच्छा तुम बताओगे, ये मैं गिनवा दी है उन्होंने सारी की सारी सुंदर साजी। क्यों आए ये प्रसंग, अभी क्यों आए? पहले भी आया था ना आसिक जा गुना, तब तो ऐसी बात नहीं समझ में आई थी हमें। अब क्यों आ रही है? अब हिंदी में आया, तब सिंधी में आया था। जैसी जैसी बीतक घटित हो रही होती है ना बाहर, वैसे वैसे वाणी वो रूप लेकर आती है सिखापन देने के लिए। जिन जैसा चीन्हा मोहम्मद को तिन तैसी पाई चिन्हार। जैसी जैसी परिस्थितियां घट रही होती है ना, वो वैसा ही रूप लेके हमें बताते हैं कि इस समय करना क्या है, तुमको क्या करना है। प्रेम के सागर की लहरें कैसी होनी चाहिए? प्रेम की लहर, प्रेम की ध्वजा, प्रेम की लहर। कोई द्वेष का सागर हो, कोई ईर्ष्या का, कोई कंपटीशन का, ऐसा कोई सागर है हमारे देश में, हमारे परम धाम में, प्रेम के देश में ऐसा कोई सागर है? एक दिली का सागर है, शोभा का सागर है, इश्क का सागर है, इल्म का सागर है ना सुंदर साथ जी। मेहर का सागर है, रस सागर है। आओ रस बने, आओ उसकी मेहर की लहरें बने, आओ इश्क सागर की लहरें बने, उसकी शोभा की लहरें बने, वो बिखेरें, उसकी तरंगें बिखेरें सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं तो सोच रही थी त्रुटियों के सागर में ही लहराती रहती हूँ मैं तो, कब प्रेम के सागर की तरंग बनूंगी। हमेशा माफ करने के लिए आप सबका शुक्राना। प्रणाम जी सुंदर साथ।